रोटेटर कफ का टीयर हो गया है, ये आपको दिख रहा है, अब आ रही है मसल आ रही है यहाँ से, यहाँ जुड़नी चाहिए, ये आपको टीयर दिखेगा। अब रोटेटर का टीयर होने के बावजूद भी हम अपना हाथ उठा पा रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है ना कि टीयर हो जाए तो हाथ कैसे उठ रहा है, तो इंसान में कन्फ्यूजन होता है। एक तो डॉक्टर बोला कि भैया मांसपेशी टूट गई, ये मांसपेशी काम करती है हाथ उठाने के, वो टूटने के बाद भी मैं हाथ उठा पा रही हूँ, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। यही कन्फ्यूजन है ना। अगर हाथ उठना बंद हो जाए तो झंझट ही छूट जाए हमारा, आदमी अपना सर्जरी करा ले, हाथ ही नहीं उठ रहा थी। अब आपका हाथ भी उठ रहा है, पावर नहीं लग रही, दर्द हो रहा है, अब समझ आए सर्जरी कराएं या नहीं कराएं, क्योंकि हाथ तो उठ रहा है। अगर आपका हाथ उठना बंद हो जाता है तो तुरंत सर्जरी करा देते। ये हाथ इसलिए उठता है मैम क्योंकि ये रोटेटर का ना, आप देखो ब्रॉड है, पूरी धागा नहीं है, ब्रॉड है। सो जब टूटता है ना, बीच में टूटने लगता है, ये दो फाइबर चिपके हुए नहीं, आगे पीछे के एंटीरियर पोस्टीरियर। सो इस वजह से आप हाथ उठा पाते हो, क्योंकि अटैचमेंट ब्रॉड है, बीच वाला टूट गया, ये तो चिपके हुई है। क्या यहाँ पर चीज़ रुक जाएगी? तो रुकेगी तो नहीं। आप खींचे तो जा रहे हो अपने हाथ को रोज उठाने के लिए, जी जी। खींचे जा रहे हो, खींच रहे हो। सो मेरा कपड़ा अगर बीच में फट गया, ये साइड में चिपका, मैं रोज खींचूंगा तो उखड़ेगा ही ना पूरा। सो आपको पावर कम हो रही है क्योंकि ये उखड़ गया। उठ पा रहा है क्योंकि दोनों तरफ का चिपका हुआ है, तो दोनों ही चीज़ें नुकसान है। दूसरा, अब होगा क्या अगर मैं कुछ नहीं करूँ उसका? सो ये पूरा फटेगा ही। जिस दिन पूरा फटेगा उस दिन आपको रात में बहुत दर्द होने लग जाएगा, आपसे रात में नहीं आएगी। दूसरा क्या होगा, ये रोटेटर का हाथ उठाने के साथ साथ इसको हड्डी को नीचे दबा के रखता है, आपकी हड्डी को। ये अब ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो एक्रोमियम से टकराएगी, एक्रोमियम टकराएगी तो ये जो जो खराब हो जाएगा, फिर आपको कराना पड़ेगा शोल्डर रिप्लेसमेंट। अब बात आती है इसको चिपकाएं कैसे। तो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारा सिंपल नॉटेड, कि मैंने यहाँ पर एंकर डाला, इससे जो धागे निकले जो गांठ बांधी, ये है सिंगल रोड रिपेयर। तो सिंगल रोड रिपेयर में मेरा बोन टू टेंडन कॉन्टैक्ट छोटा सा इतने से ही चिपका ना बस। तो इससे बेहतर रहता है डबल रोड रिपेयर। डबल रोड रिपेयर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं डालूंगा मीडियल रो एंकर। ये मैंने देख लिया कि खींच के आ रहा है, देखो ये हम टेस्ट करते हैं खींच के आता है या नहीं आता है। आपका माइल्ड है, फटाक से खींच के आ जाएगा। जिसका यहाँ पर होगा उसका खींच के आए नहीं आए भरोसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूरबीन डालते हैं, मालूम पड़ता है सर्जरी हम कर ही नहीं सकते, उसको पकड़े खींचते हैं, वो फट जाता है टन में। इसके बाद हमने डाले मीडियल रो एंकर। ये सारे नॉटलेस एंकर्स हैं। नॉटलेस एंकर वाले अंदर ही गांठ लग जाती है, ये अंदर ही गांठ लग जाती है, बाहर लगाने की जरूरत नहीं, अंदर ही रखी। तो अंदर वाले इस तरह से 3 मैंने मीडियल रो एंकर डाल दिए दूरबीन से। लेजर नहीं होता मैम, आर्थ्रोस्कोप, लेजर से सर्जरी नहीं होती, ये आर्थ्रोस्कोप कैमरे से होती है। उसको लेमन में लोग डॉक्टर लेजर बोल देते हैं, लेजर आता नहीं है, वो आर्थ्रोस्कोप है। एवरीथिंग इज मिनिमल इन्वेजिव, मतलब छोटे छेद से हो रही है। वो एक पुरानी चीज़ है, सब लोग वैसे ही करते हैं। उसके अंदर भी कौन सी कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसमें सिंगल रो रिपेयर कर रहे हो या डबल रो कर रहे हो, ये अरे डबल रो है। इसके बाद हमने एंकर को इससे निकालिया रोटेटर कफ से। अब ये सारे टेप्स हैं, इनको हमने दूसरे एंकर में लोड किया और लेटरल रो रिपेयर डाल दिया। यहाँ से एंकर है, एंकर से टेप निकल रही है और यहाँ जा रही है। सो मैंने स्टेपलर की तरह कर दिया, मीडियल रो यहाँ से टेप निकली और ऐसे करके स्टेपलर कर दिया लेटरल रो। सो बोन टू टेंडन कॉन्टैक्ट अब इतना बड़ा है। दूसरा ये टेप है, टेप के ना कट थ्रू नहीं होगी, वायर कट थ्रू हो जाते हैं। सो आज के जो एडवांस एंकर्स हैं वो टेप आती है, नॉटलेस होते हैं, अंदर ही गांठ लग जाती है और डबल रो रिपेयर करते हैं। सो इसके अंदर फिर स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन होता है, दोबारा फटने के चांस ही। सर्जरी के बाद 6 वीक्स आते हैं, आपको कपड़े कैसे बदलने हैं, वॉश कैसे करना है, सब हम सिखाएंगे। ये हाथ को यूज़ कैसे करना है, मेरी एक्टिविटी मेरे वाइफ यूथ था। इसमें दर्द नहीं होता, सर्जरी में खून नहीं निकलता क्योंकि दूरबीन से हो रही है। और हाँ, 6 वीक का इस हाथ के लिए रेस्ट है। 6 वीक जब हटेगा तो हाथ जाम हो चुका होगा, फ्रोजन शोल्डर हल्का तो मैटर हो जाएगा। फिर हमें लगेगा 1-2 वीक इसको खोलने में। You get the movement. 1-2 वीक, 2 वीक तो मान के चलो, मैं 2.5 से 3 महीने में आपका हाथ उठ लग जाएगा पूरा। इस कंडीशन में मेरी मसल्स अभी भी वीक है। सो आप अगर अभी से एक्सरसाइज चालू करो रोटेटर कफ की, तो आप इस स्टेज में नहीं पहुँचोगे, तो आप भी पहुँच सकते हो।